हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। रिसेंटली जो यूक्रेन के एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि रशिया जिस तरीके से हमला कर रहा है, ये एक हमला नहीं है, ये एक नरसंहार है। जैसे कि भारत में जब मुगलों का शासन था, उन्होंने राजपूतों पे अटैक किया कंटिन्यूसली, यहाँ पे बिल्कुल जो है नरसंहार किया था। इसी तरीके से रूस जो है आज के समय यूक्रेन पे कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, कल ही जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यहाँ पे स्पीच दी है। उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी है कि हमको जो है मेंबरशिप दो। इसके अलावा उन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया था कि रशिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है, ये एक टेररिस्ट अटैक है। मैं आपको पास में ले चलता हूँ कि किस तरीके से दुनिया में जो है कितने टेरर अटैक हुए हैं। देखो, एक अटैक तो भारत में हुआ था मुंबई में, जिसको हम 26/11 अटैक के नाम से जानते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे सी रूट के थ्रू आए थे और उसके बाद बहुत ही मेजर अटैक हमको देखने को मिला था। वैसे ही अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान में भी 2014 में पेशावर स्कूल मैसेकर हुआ था, जो कि काफी हद तक न्यूज पे रहा है और लोग इसको आज भी नहीं भूले। जैसे हम भारतीय 26/11 अटैक जो है कभी नहीं भूलेंगे, वैसे ही सेम 2014 में पेशावर स्कूल मैसेकर हुआ था। हुआ क्या था इसमें? देखो, 6 गनमैन जो है जाते हैं आर्मी स्कूल के अंदर, जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग थे। उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को टारगेट बनाया था। वहां पे बच्चे थे, उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी। देखो, बच्चों को जो है ऐसा भी नहीं था कि एकदम से ये घुसे और इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। ये गए, बच्चों को यहाँ पे इन्होंने बंधक बनाया, बच्चों को लिटाया और एक एक करके जो है यहाँ पे गोली मारी थी। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे मारे गए थे। वैसे ही आज के समय जो है रशिया कर रहा है। ये रिसेंटली स्टेटमेंट दी है यूक्रेन के एम्बेसडर में, जो कि इंडिया में है। और अगर आप प्रेजेंटली कैजुअलिटीज देखोगे तो आपको बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो है यूक्रेन में देखने को मिलेंगी। इस पे आर्टिकल भी है। रशिया यूक्रेन वॉर, रूस का हमला नरसंहार। जैसे मुगलों ने राजपूतों के साथ किया था, यूक्रेन के राजदूत की पीएम मोदी से खास अपील। तो यूक्रेन के जो एम्बेसडर है वो यहाँ पे मदद मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से। जिस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है, इसको रोक लो। हालांकि यूक्रेन की फोर्सेस जो है काफी टफ फाइट दे रही है रशियन फोर्सेस को। हालांकि रशिया पूरी कोशिश कर रहा है यूक्रेन के जो बड़े शहर है, जैसे यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इसके अलावा जो खार्किव है, इनको वो कब्जा ले। लेकिन यूक्रेन की जो फोर्सेस है बहुत ही टफ फाइट दे रहे हैं। और खार्किव जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। देखो, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पढ़ने जाते हैं। और रशिया कंटिन्यूसली जो है बॉम्बिंग करे पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो इन सबको कब्जा नहीं पा रहे हैं। और आपको पता ही होगा, रशिया जो है बिल्कुल अंधी बॉम्बिंग कर रहा है, कहीं भी जो है बम फेंक रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक रशिया जो है इन जगहों को कब्जा नहीं पाया है। तो एक्चुअली में क्या स्टेटमेंट दी है यूक्रेन के एम्बेसडर ने? इसके अलावा मुगल्स और राजपूत का क्या रिलेशन रहा है, कितने वॉर्स हुए हैं, किस तरीके से जो है वॉर लड़े गए हैं, कैसे भारत में मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज समझ लो कि अभी डे 5 है रशिया यूक्रेन वॉर का, और अभी तक करीब 5,000 लोगों की जो है जान गई है। इसके अलावा 14 बच्चे भी मारे गए हैं। खैर 14 नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे जो है मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि अभी रशिया ने पूरी तरीके से जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको नहीं कब्जाया है। और जिस तरीके से रशिया कंटिन्यूसली जो है बॉम्बिंग कर रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि इन फ्यूचर ये नंबर जो है और भी बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे रशिया की एयर स्ट्राइक बढ़ रही है, वैसे ही इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बैड न्यूज आई है। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक इंडियन स्टूडेंट्स की जो है डेथ हो गई है। खार्किव में ये पढ़ता था और शेलिंग में जो है इसकी डेथ हुई है। एक्चुअली में शेलिंग में इसकी डेथ नहीं हुई है। बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे ये क्लेम कर रही हैं कि इसकी शेलिंग में डेथ हुई है, लेकिन इसका जो दोस्त है उसने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि ये जो है कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था, मार्केट में था ये। जब ये सुपर मार्केट में था, कुछ सामान ले रहा था, उसी समय रशिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और इस फायरिंग में इंडियन स्टूडेंट की भी जो है जान चली गई है। बेसिकली इसका नाम नवीन था। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि जब वॉर चल रहा है तो लोग यहाँ पे बाहर कैसे निकल रहे हैं? देखो, एक्चुअली में लोग तो यहाँ पे बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन कुछ सामान लेने के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है। जो एसेंशियल चीजें हैं उनको लेने के लिए एक बाहर जाते हैं।
उसी समय हुआ यह है कि सुपरमार्केट में जो इंडियन स्टूडेंट है नवीन, वो गया कुछ सामान लेने के लिए और रशियन फोर्सेस ने उसी समय जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसी फायरिंग में इंडियन स्टूडेंट की जो है जान चली गई है। और इस पे आर्टिकल भी है, इसके फ्रेंड ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है कि नवीन जो है कुछ सामान लेने के लिए गया था, बंकर से बाहर गया था, तभी जो है रशियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया। जो नवीन का फ्रेंड है उसने इस चीज को मेंशन किया हुआ है ना। अब रिसेंटली हुआ यह है कि जो पुलेक हैं, बेसिकली जो यूक्रेन के एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया कि रशिया जिस तरीके से अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुगल ने राजपूत को जो है मारा था भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में मुगल्स और राजपूत का एक बहुत ही डार्क चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। मुगल 1526 में जो है भारत आए थे, पानीपत का पहला बैटल होता है, उसके बाद कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो उनका शासन स्थापित आपको भारत में देखने को मिलेगा और उनका बहुत ही बड़ी टेरिटरी रही है। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इस तरीके से बहुत सारे राजा जो हैं आपको मुगल डायनेस्टी के देखने को मिलेंगे। और राजपूत और मुगल के बीच का टेंशन जो है हमेशा से ही बना रहा है और कई चीजें तो ऐसी भी हैं, मुगल्स ने बहुत सारी टेरिटरी ऐसी है राजपूत की जिनको वो कभी नहीं कब्जा पाए। और जिस तरीके के जेनोसाइड, जिस तरीके का नरसंहार हमको पास्ट इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, वैसा यूक्रेन में ना हो। यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं वो इस समय रिक्वेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी, कि पुतिन को जो है स्टॉप करो, जिस तरीके से जो है पुतिन अटैक कर रहे हैं यूक्रेन में ना। सबसे पहले तो आप आज प्रेजेंट की सिचुएशन समझ लो कि रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति एक्चुअली में है क्या। देखो अभी तक करीब 5,000 लोग की जो है डेथ हुई है। यूक्रेन के बहुत सारे नागरिक भी जो है मारे गए हैं। एक्चुअली में यूक्रेन की अगर हम आम नागरिक की बात करें तो करीब 160 लोग मारे गए हैं, लेकिन अगर आप यूक्रेन की फोर्सेस की बात करोगे तो बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। इसके अलावा रशिया के भी जो है बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। अब अगर हम मैप में देखते हैं तो ये जो प्लेसेस आप देख रहे हो, इन सब जगहों पे जो है वॉर चल रही है। रशिया कंटिन्यूअसली जो है यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है, चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो किएव हो। बेसिकली रशिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि ये किएव को जो है यहाँ पे कब्जा ले। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि रशिया अपनी फोर्सेस को इस तरफ क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहा। मतलब सिर्फ ईस्ट साइड पे ही क्यों रशिया जो है अटैक कर रहा है, वेस्ट साइड पे क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे नाटो की जो फोर्सेस हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा पोलैंड, और पोलैंड में नाटो ने जो है अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। मान लो अगर धोखे से भी रशिया की कोई मिसाइल पोलैंड को अटैक करती है तो पोलैंड में आज के समय नाटो की फोर्सेस मौजूद हैं, और अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 जो है शुरू हो जाएगा। जो नाटो की फोर्सेस हैं, जो यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस हैं, वो बिल्कुल जो है अटैक करना शुरू कर देंगी रशिया के ऊपर। नाउ ये बात तो हो गई रशिया और यूक्रेन के वॉर की, लेकिन अगर हम मुगल्स और राजपूत को कंपेयर करते हैं, अगर हम उनके वॉर को कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअली में उस समय हुआ क्या था। देखो उसके लिए जो है आपको थोड़ा उज्बेकिस्तान चलना होगा। ये है मैप और यहाँ पे आपको मिलेगा भारत और बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान। देखो बाबर का भारत से कुछ लेना देना नहीं था, बाबर रहने वाला था उज्बेकिस्तान का, और वो भारत में उसको कोई खास इंटरेस्ट था भी नहीं। लेकिन उज्बेकिस्तान में हालात ऐसे बन गए थे कि बाबर को इस तरफ जो है यहाँ पे मूव करना पड़ा। बाबर पहले अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता है, अफगानिस्तान पे उसने अटैक किया, अफगानिस्तान पे कुछ चीजों को यहाँ पे उसने कब्जाया। उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते हुए भारत की तरफ आया, मतलब नई दिल्ली की तरफ आया, और नई दिल्ली में उस समय था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसके बाद भारत में मुगल शासन जो है स्थापित हो जाता है। मगर मुगल का एस्टेब्लिशमेंट जो है शुरू हो जाता है 1526 में, और लास्टली 1717 तक जो है आपको इनका शासन देखने को मिलेगा, मतलब औरंगजेब तक जो है इनका शासन रहता है। उसके बाद जो है औरंगजेब के बाद ये वीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लेटर मुगल्स जो है आपको बहुत सारे राजा देखने को मिलेंगे। मेनली अगर आप देखोगे तो बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इतने सारे राजा जो हैं वो भारत पे शासन करते हैं और इनके समय बहुत सारे वॉर जो है लड़े गए हैं ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब बाबर 1526 में पहला बैटल जीत जाता है पानीपत का, मतलब पानीपत का पहला युद्ध जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को हराता है। उसके बाद 1527 में राणा सांगा के साथ वो बैटल ऑफ खानवा लड़ता है। राणा सांगा खुद एक राजपूत थे, लेकिन फिर भी बाबर के पास जो है फोर्सेस काफी मजबूत थी। इसके अलावा बाबर जो है बारूद में काफी माहिर था, बारूद का प्रयोग करना वो जानता था। उसी की वजह से बाबर जो है काफी सारे बैटल जीत जाता है। और देखो इंडियन हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी बैटल हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। मेनली जो हिस्ट्री में बैटल मेंशन करे गए हैं, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, बैटल ऑफ पानीपत है,
इन सब बैटल्स को जो है हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बैटल्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं होगा। अगर आप बैटल ऑफ खानवा देखोगे तो करीब मुगल्स और राजपूत के 1.5 लाख सोल्जर जो है हमको देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैटल रहा है। और देखो, राणा सांगा ने भी जो है कड़ी टक्कर दी थी बाबर को, लेकिन फिर भी राणा सांगा जो है बैटल ऑफ खानवा हार गया था। वहीं अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट बैटल की, तो वो था बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी में भी जो है मेहती राय को हरा दिया था बाबर ने। इसके बाद जब चित्तौड़गढ़ पे हमला होता है तो अकबर अपनी आर्मी को लीड करता है 1567 में, जिसमें जो है ये उदय सिंह को जो है हरा देते हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ हल्दी घाटी का, जो कि 1576 में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की जो है हार हो गई थी और मेवाड़ को जो है कैप्चर कर लिया था मुगल आर्मी ने। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही वीर योद्धा रहे हैं। अकबर को जब ये पता चला कि महाराणा प्रताप नहीं रहे, तब खुद अकबर की आंखों से आंसू आ गए थे। अकबर खुद रोने लगा था कि एक वीर योद्धा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जो है जानने को मिला होगा, और बिल्कुल अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। जिस तरीके से मुगल्स ने जो है जेनोसाइड किया है, मुगल्स ने नरसंहार किया है, वैसे ही आज के समय रशिया जो है कर रहा है यूक्रेन में। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।